हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अनदर मेथड विच इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको डिस्कस करेंगे। ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। ऑल्दो ये मेथड क्लास 10th में नहीं, आगे फर्दर जब आप क्लास 11 12th में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर फैक्टराइजेशन एंड फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो विल स्टार्ट। Here I have written 3 equations। मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स हियर। द वन इज द मिड टर्म स्प्लिट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है सेकेंड चैप्टर की वीडियो में, मैंने आपको एक डाला था, इसके लिए कंप्लीट वीडियो डाली है, यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो। एंड द सेकेंड मेथड इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड मेथड इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इजी, और वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम स्टेप्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। वी हैव द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंप्लीट स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर का जो भी आपका कोफिशिएंट हो वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, तो 1 इज अ स्क्वायर नंबर ना, बट इन दिस 2 इक्वेशन देयर इज 2 and 3। 2 and 3 is not a square number. Square numbers are 1, 4, 9, 16, 36. These all are the square numbers. So first step हमें इस इक्वेशन में करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हमें स्क्वायर दिया है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी अ स्क्वायर नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। मैं यहाँ स्टेप लिख देती हूँ। स्टेप 1 क्या करना है आपको? स्टेप 1 स्टेप्स हमारे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ स्क्वायर नंबर। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप हमें करना ही नहीं है। नाउ फॉर द सेकेंड स्टेप, टर्म जो आपकी सेकेंड टर्म है उसको आपको 2ab में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अरेंज टर्म 2 लाइक 2ab, ऐसे अरेंज करना है। वेयर a इज नथिंग, a इज जस्ट ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला है वो a है, तो a यहाँ पे क्या है आपका x है, तो 2a और बचा कितना b हमें आइडेंटिफाई करना है। b आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। तो 4x में से अगर 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचने वाला है ना, तो यस 2। तो यहाँ पे हमने b आइडेंटिफाई कर लिया है। एंड आइडेंटिफाई b, यहाँ पे लिख लो आप, एंड आइडेंटिफाई b को आइडेंटिफाई करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ फॉर द थर्ड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, जो आपका b है ना, जो आपका b है, b का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। द थर्ड स्टेप इज add and subtract b स्क्वायर। b स्क्वायर को ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो तीनों टर्म्स है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना रही है ना, तो हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उसको क्लोज कर देंगे। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी हैव -4 -5। आगे का आप खुद ही कर सकते हो। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। इसके बाद है नाउ अप्लाई फॉर्मूला, एंड व्हाट कैन बी द फॉर्मूलाज? आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है? रिमेनिंग जो टर्म्स हैं, रिमेनिंग टर्म्स को शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट रिमेनिंग टर्म्स इन राइट हैंड साइड, ठीक है ना। रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये वाली रिमेनिंग टर्म्स इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 9 है ना, तो 9 इधर हो गया। नाउ बस अब कुछ नहीं करना, आप स्क्वायर को उधर अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो। x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9, और जब अंडर रूट 9 करते हैं तो प्लस -3 आता है। नाउ वी हैव 2 वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज? x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस -3, ठीक है ना। अब हम केसेस ले लेंगे, केस 1 एंड केस 2।
यू कैन सी केस 1 जो होगा आपका, उसमें x प्लस 2 जो है वो 3 के इक्वल है, सो x इज इक्वल टू 1 आ गया आपका आंसर, द फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. एंड फॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -5. सो अगर आप किसी दूसरे मेथड से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो यू विल गेट द सेम रूट्स -5, 1. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है. आई एक्सप्लेन इट अगेन. बहुत केयरफुली देखना है, बहुत इजी मेथड है. आपको सिर्फ 3 ही स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है. द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ स्क्वायर नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ था, तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा. एंड देन अरेंज द टर्म 2, ये सेकेंड टर्म आप लिख सकते हो. जो टर्म 2 है यानी कि 4x है, उसको जो x वाले टर्म 2 या फिर x वाला टर्म विद x. ठीक है, टर्म विद x. ठीक है, जो x वाला टर्म है या फिर सेकेंड टर्म ही होता है जनरली, ये इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर रिमेनिंग ऐसे ही रहेगा. फिर आप आइडेंटिफाई करो b क्या है. b को आइडेंटिफाई करने के बाद b स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो. तो b स्क्वायर को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. फिर इन तीनों टर्म से अप्लाई करना है फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला होगा, या प्लस होगा तो प्लस का बन रहा होगा, माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला बन रहा होगा. रिमेनिंग टर्म्स जो है आपकी उनको उधर ले जाओ, सिंप्लीफाई कर लो, बस हो जाएगा आपका, निकल जाएंगे रूट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. यू कैन सी विल सॉल्व 2 more इक्वेशंस विद द सेम मेथड. और जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें भी मैं इन्हीं मेथड्स को यूज करूंगी, जिससे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. तो यू कैन सी एंड यू कैन नोट इट डाउन. देन वी विल डू द सेकंड इक्वेशन. नाउ विल सॉल्व अवर सेकंड इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 क्या है हमारा, कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. तो 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो हमें उसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा. तो हाउ कैन वी मेक इट अ स्क्वायर नंबर, आइदर विद मल्टीप्लाइंग 2 और विद डिवाइडेड बाय 2. तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो. लेट अस सपोज मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो इस होल इक्वेशन में वी विल मल्टीप्लाई बाय 2. तो वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोफिशिएंट ऑफ जो आपका x स्क्वायर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x यानी x पूरा कंप्लीट जो आपका 2ab है उसमें a बनाने की कोशिश करेंगे. तो वी कैन राइट इट लाइक दैट ना. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4x स्क्वायर को. अभी हमारा स्टेप 1 ही हुआ है. एंड स्टेप 2 में हमें 2ab में कन्वर्ट करना है सेकेंड टर्म को, इस वाले टर्म को. तो 2ab में हमें कन्वर्ट करना है. हाउ विल कन्वर्ट दिस, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, a की वैल्यू 2x है. अब यू कैन सी दैट वी हैव ओनली 2x, और 2 में से 2 into 2x कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं. वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेकेंड टर्म विद 2. हम क्या करेंगे, इस टर्म को 2 से इंटू भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. 2 से इंटू करने पे 4 बना, जो कि यहाँ आ गया, और जो डिवीजन वाला वो 2 था वो हमने अलग से रख दिया. यू कैन सी इट, है ना. और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2x को आपने 4x से डिवाइड कर दिया तो आपको b मिल गया. b को आइडेंटिफाई करना ही सबसे ट्रिकी चीज है इस सॉल्विंग प्रोसेस में, अदरवाइज सब कुछ बहुत ईजी है. तो ये सेकेंड स्टेप भी कर दिया हमने यहाँ पे 2ab में कन्वर्शन. नाउ वी हैव b एंड द थर्ड स्टेप इज वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. हमको क्या करना है, इस b के स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. यही बताया था ना मैंने थर्ड स्टेप में, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर. फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये वाला देख रहे हो आप, ये तीनों टर्म्स मिलके फॉर्मूला बना रही हैं. क्या फॉर्मूला बना रही है, 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर एंड द रिमेनिंग टर्म्स. जो ये रिमेनिंग टर्म्स है इनको हम अब दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो 1/4 प्लस 12, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो 1 प्लस 48/4 वी गेट 49/4. ठीक है. तो 2x प्लस हाफ का होल स्क्वायर वी गेट 49/4. तो देखो आप, इतना आपका हो गया. नाउ विल डू दी स्क्वायर रूट बोथ दी साइड. आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे या फिर ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा. तो 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट 49/4 विच वी कैन राइट प्लस माइनस
7/2। क्या कहते हो, है ना। नाउ बस हो गया आपका। अब आपको केस 1 केस 2 लेना है। केस 1 कितना होगा आपका, केस 1 इज योर 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 7/2, 2x इज इक्वल टू 3, ये जब x इज इक्वल टू 3/2 तो फर्स्ट वैल्यू आ गई आपकी। एंड द सेकेंड वैल्यू इज 2x प्लस हाफ माइनस 7/2, 2x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये सेकेंड वैल्यू आ गई, यू कैन सी इट, ठीक है। तो ये बहुत इजीली आपने कर लिया इसको। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज हमको मिल गई, दो आंसर्स मिल गए इस गिवन इक्वेशन के, 3/2 एंड -2। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मिड टर्म स्प्लिट। तो देखो एक बार मिड टर्म स्प्लिट से चेक करते हैं हम। 2x², तो 12 के ऐसे फैक्टर्स, तो 4 - 3 रखेंगे हम इस 1 की जगह पे, है ना। इसको अभी सॉल्व करके देखते हैं। आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, बट एक्चुअली वो सही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट बोथ द आंसर्स विल कम सेम, ठीक है। ऑल्दो मिड टर्म स्प्लिट इज मोर सिंपलर देन दिस मैथड, बट वी हैव टू डू ओनली इफ दे आस्क, स्पेसिफाई करेंगे ना कि आपको यही मेथड करना है तो ही आप इसको यूज करना। तो यू कैन सी दैट द आंसर्स आर सेम विद द different methods we'll solve. Here we have done the midterm split and here we have done the completing square method, but the answers are the same, 3/2 and -2। हमने इसको चेक करने के लिए करा कि क्या हमने सही किया था कि नहीं किया था। तो yes we have done correctly। एक और बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ x² को एक स्क्वायर नंबर बनाना है, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूंगी कि डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आंसर भी सेम ही आने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप आपका a² बन गया, 2ab, फिर नेक्स्ट वाले टर्म में 2ab बनाना है। 2ab बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप 2a लिख लो। a आपको पता ही है, ये a होता है, 2a लिख लिया आपने। अब b लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ना इससे डिवाइड कर दो, 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ बचेगा, तो रिमेनिंग टर्म आपके पास आ जाएगी। तो b आ गया। फिर b² का सम ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर। रिमेनिंग जो 2 टर्म्स है उसे राइट हैंड साइड में लेकर सॉल्व किया, अंडर रूट किया और दोनों वैल्यूज के लिए केस 1 केस 2 करके वैल्यूज फाइंड कर ली। बहुत सिंपल है, यू कैन सी दैट। अब जो नेक्स्ट आपको एक और इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें मैं डिवाइड करूंगी। अगर आप ये तीनों इक्वेशंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से देखोगे, तो होपफुली आपको आ ही जाएगा। और अदरवाइज विल सॉल्व जो चैप्टर जो एक्सरसाइज 3 है 4.3 के क्वेश्चंस भी हम इसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, तो वहां पे भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत मतलब आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 5-6 इक्वेशंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो विल सॉल्व थर्ड इक्वेशन। नाउ विल सॉल्व अवर थर्ड इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0। You can solve any equation with this method। किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो आपका है उसमें आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो इससे पहले वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 बना सकते हैं, बट मैंने आपको बोला था हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। तो हम पूरी इक्वेशन को ना 3 से डिवाइड कर दूँ। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पे x² हो जाएगा, ये 5/3x और ये 2/3 इज इक्वल टू 0। तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, x² बन गया आपका। नाउ वी हैव द सेकेंड स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप वी हैव टू मेक द सेकेंड टर्म 2ab। तो इस वाले टर्म को 2ab बनाना है। 2a तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि a यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ आइडेंटिफाई द b इज द बिग टास्क। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको बोला था इसको आप इसे डिवाइड कर दो, 5/3 को 2 से डिवाइड, x तो कट ही जाएगा, 5/3 को 2 से डिवाइड कर दो। जब 5/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 5/6। तो यस b यही होगा हमारा। क्या होगा, 5/6। यू कैन ऑल्सो सी ना कि कट करेंगे तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ b मिल गया। b आइडेंटिफाई करना ही हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है। a² minus 2ab। नाउ b² जो है ना उसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दैट इज द थर्ड स्टेप, है ना। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे, x माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि अब की बार 2ab वाली टर्म नेगेटिव है। 5/6 का होल स्क्वायर।
जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 25/36 माइनस 2/3, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 36 एलसीएम होगा 25, यहाँ पे कितना होगा 12 से इंटू हो जाएगी ना, तो 24। तो यू कैन सी 1/36 आ गया। तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। ठीक है ना। नाउ विल सॉल्व इट फर्दर हेयर, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/36 एंड वी गेट प्लस माइनस 1/6। केस 1 करते हैं हम। केस 1 में यू कैन सी x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6, तो x कितना आएगा 5 प्लस 1/6 एंड वी गेट 31/6। ओके, एंड फॉर केस 2 x, सॉरी ये एक 5/6 था, तो ये भी 5/6 हो जाएगा एंड वी गेट 6/6 एंड 1। ठीक है ना। नाउ x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6 एंड वी गेट 4/6 which is equal to 2/3. So here is the answer 1 and 2/3. So the value of x for this equation is x is equal to 1, 2/3. तो ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। आप मिड-टर्म स्प्लिट से भी इसको चेक करोगे ना तो सेम ही आंसर्स आने वाला है। यहाँ पे 6 माइनस 1 ही बनेगा इसका फैक्टर, तो आपका यू कैन ऑल्सो चेक इट बाय द, ये सेम ही आएगा, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो बहुत सिंपल है, आई एक्सप्लेन अगेन कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने 3 से डिवाइड कर लिया इसको। 3 से डिवाइड करने के बाद हमको 5/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, ए स्क्वायर मिल गया, फिर 2a भी बनाना है तो 2a। तो अब b बनाने के लिए इस इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड, यहाँ इसको 2 से डिवाइड कर दिया करो, या फिर अगर यहाँ पे कुछ और कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड कर दो, तो विल गेट 5/6। रिमेनिंग ऐसे ही है, जो b है उसके स्क्वायर को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, फॉर्मूला बना दिया हमने। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस था। रिमेनिंग टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले गए। 25/36 माइनस 2/3, 12 से इंटू हुआ, सॉल्व हो गया 1/36 विच वी गेट 1 माइनस प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया। केस 2 है आपका और ये केस 1 था, इससे हमें दोनों आंसर्स मिल गए 1 और 2/3। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करोगे तो 100% आ जाएगा। फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ आया होगा और आपको मेरे साथ क्लास 10 का सिलेबस करने में अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्लास 10 का सिलेबस मेरे साथ अच्छा लग रहा है करना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।